नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका 3 किलोमीटर घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा। पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? पिंटू एक लड़का है जो देखिए जब वो स्कूल जाता है दोस्तों तो क्या है, जब वो 3 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चलता है तो स्कूल जो है 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है। और अगर वह यदि वह 4 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो 5 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा। तो अब लिखेंगे ये, अगर 4 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो 5 मिनट जल्दी। तो 4 किलोमीटर घंटा की गति से वो चलता है तो स्कूल जो है सो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है दोस्तों। 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब कुछ भी नहीं करना है आपको दोस्तों, क्या है, देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, चालों का गुणनफल। इसको ए मान लीजिए, ये जो चाल है इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो चालों का गुणनफल यानी ए गुने बी बटा में चालों का अंतर यानी बी माइनस ए यानी जो बड़ा होगा उसमें छोटे को घटा देना है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। गुने क्या है, समय का योग। समय, अब समय का योग यानी T1 प्लस T2 और यहां मिनट में है इसलिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे। अब ए कितना है तो 3 है, बी कितना है तो 4 है और 4 में अब 3 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अब गुना का चिन्ह दीजिए। T1 कितना है, पहला समय तो 5 मिनट और फिर दूसरा समय भी क्या है 5 मिनट दे जल्दी, एक देरी से पहुंचता है एक जल्दी पहुंच जाता है और बटा में 60। अब आगे जो है देखिए दोस्तों, ये 4 यहाँ पर 3 गुने 4 लिख दीजिए और 4 में 3 गया तो 1 बचा। अब यहाँ गुना में दीजिए 5 5 10 बटा में 60। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये 0 ये 0, ये काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो इसका सही आंसर कितना आ गया दोस्तों, तो दूरी कितना आ गया, तो उसके स्कूल पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी कितना है, तो ये 2 किलोमीटर दोस्तों। यही आपका आंसर था, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है दोस्तों। चालू का गुणनफल बटा चालू का अंतर गुने पहला समय प्लस दूसरा समय और मिनट में है तो बटा में 60 कर देना है। बस इतना याद रखिए, इस ट्रिक को आप सारे प्रश्न इस तरह के बनेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको देखिए आपका हम अंडरलाइन कर देते हैं। बस इस ट्रिक को याद रखिए, आपका सारा प्रश्न बनेगा इस तरह का दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, यदि मैं 4 किलोमीटर घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होता है। अब क्या है दोस्तों, पूछ रहा है, सेम प्रश्न है कि मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना पड़ता है, यानी दूरी आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो दूरी पूछ रहा है दोस्तों। अगर पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो ये आसानी से बन जाएगा आपसे दोस्तों। एक बार ट्राई करके देखिए क्या आपसे बनता है कि नहीं। देखिए 4 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो 10 मिनट छूट जाती है, पहले छूट जाती है यानी देरी से पहुंचता है। तो 4 किलोमीटर घंटा से चलता है तो 10 मिनट देर हो जाती है। फिर बोल रहा है कि अगर 5 किलोमीटर घंटा से चले तो क्या है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 5 किलोमीटर घंटा से चलते हैं तो 5 मिनट अबर में पहले पहुंच जाते दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। अब चालों का गुणनफल यानी ए गुने बी
बटा चालों का अंतर यानी b माइनस ए गुने समय का योग यानी t1 प्लस t2, और ये मिनट में है तो बटा में 60 दे दीजिए। अब a कितना है तो 4 है, b कितना है तो 5 है, 5 में 4 घटा दीजिए, चलिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, 5 माइनस 4, ठीक है। और t1 कितना है तो 10 मिनट है, यहाँ 5 मिनट है तो ये 15 मिनट बटा में 60 कर दीजिए। अब यहीं काट दीजिएगा, 15 चौके 60। अब आगे थोड़ा सा लंबा करते हैं दोस्तों, देखिए 4 गुने 5 और बटा में 5 में 4 गया तो 1 बचा, और ये कितना है दोस्तों 1 बटा 4 आ गया। अब और कटेगा, देखिए यहां गुना का चिन्ह होगा दोस्तों, 1 मिनट, ये यहां गुना का चिन्ह होगा। अब ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, तो हमारा कितना है दोस्तों तो 5 किलोमीटर, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों तो डी नंबर हुआ दोस्तों। बस इतना याद रखिए, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने पहला समय प्लस दूसरा समय बटा में मिनट में है तो बटा में 60 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, एक मिनट। तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, एक आदमी यात्रा पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर घंटा के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरा 240 किलोमीटर घंटा के 240 किलोमीटर घंटा 60 के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग कितना है? यात्रा में 480 किलोमीटर की का औसत वेग कितना है, उसका जो है सो वेग यानी चाल पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब 240 किलोमीटर जो है दूरी, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तो दूरी बटा चाल लिखे। दूरी कितना है 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर और चाल कितना है तो 40 किलोमीटर घंटा, तो 40 नीचे लिख दीजिए। फिर जो है ये 240 किलोमीटर, फिर जो दूरी है 240 किलोमीटर, इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है दोस्तों, ठीक है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और पूरी यात्रा में, यहाँ पूरी लिखना चाहिए, ठीक है, पूरी यात्रा में 480 किलोमीटर की औसत वेग कितना है? पूरा यात्रा में 480 किलोमीटर का पूरा वेग कितना है सो पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, अब समय निकालेंगे। अब हम 60 और 40 का एलसीएम ले लेते हैं, और 60 और 40 का एलसीएम चलिए यहीं काट देते हैं, यहीं छोटा कर देते हैं दोस्तों। एलसीएम लीजिएगा और लंबा हो जाएगा। चलिए हम काट करके छोटे काट दे रहे हैं। 4 छके 24 और ये 6 चौके 24, यानी हमारा 10 घंटा आ गया दोस्तों। समय कितना आया तो 10 घंटा आ गया। अब बोल रहा है कि 480 किलोमीटर का औसत वेग कितना है, तो वेग बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा कितना है तो 480 किलोमीटर, और ये चलना कितना है तो 10 घंटा में। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये जीरो, अब कितना आया तो 48 किलोमीटर घंटा। इसका वेग कितना है यानी चाल का स्पीड कितना है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न बोल रहा है एक व्यक्ति अपने समान गति की, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा इस तरह आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए एक व्यक्ति अपने समान गति की यात्रा
गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका समान समय कितना है। अब कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सा फंडा है दोस्तों। देखिए वो 3/4 है, उसका जो है अपने व्यक्ति अपने सामान की गति 3/4 गति से चलता, यानी 3:4, यानी ये 3:4 के हिसाब से चलता है। और अपना कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी कम अंतर को बताता है दोस्तों, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं इस तरह का प्रश्न। देरी कम अधिक जल्दी ये अंतर को बताता है। ये अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1 आ जाएगा। अब 1 बराबर ये 20 मिनट की देरी होता है, कितना, तो 20 मिनट की दूरी। तो उसका बोला सामान्य समय कितना है, तो इसका सामान्य समय कितना है, तो 3 है। तो 3 बराबर, तो 20 गुने 3/1। अब इसको गुना करेंगे तो 20 दिया 60 मिनट आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहले आधी 30 किलोमीटर घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर घंटा, तो कार कुल कितनी दूरी चली। अब हम निकालेंगे दूरी, पहले हम मान लेंगे दोस्तों। तो दूरी, चलिए इसको x मान लेते हैं दोस्तों, x, ठीक है। तो पहले आधा दूरी, तो ये दूरी है दोस्तों 2, इसको x माने, इसको भी x माने। तो x ये जो है सो पहले जो चलता है 30 किलोमीटर घंटा के हिसाब से, तो ये 30 लिख दीजिए। और दूसरा आधा दूरी जो है वो चलता है 25 किलोमीटर घंटा के हिसाब से, ठीक है, ये 25 किलोमीटर। अब दूरी तो 2 हो गया, यहां 2x लिख दीजिए, ठीक है। और वो चलता कितना देर में है, तो 11 घंटा में, बराबर 11। अब क्या कीजिए, 30 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो 150 आ जाएगा। अब 30 से डिवाइड करेंगे 150 में, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ऊपर से गुना करेंगे तो 5x आएगा, प्लस 25 से गुना करेंगे 150 में तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और ऊपर से गुना करेंगे तो 6x आएगा दोस्तों। और ये 11, समय कितना है, तो 11 घंटा। अब क्या कीजिए, इसको जो है सो जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11x बटा 150 बराबर 11, ठीक है। अब यहीं 11 11 काट दीजिए, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा लंबा करते हैं आपको समझाने के लिए। ये तिरछा गुना होता है दोस्तों, ठीक है, ये तिरछा गुना होता है। तो क्या होगा, 11x बराबर 11 गुने 150, ठीक है। थोड़ा सा लंबा किया हम समझाने के लिए, नहीं तो यहीं काट देंगे, यहीं हो जाएगा। तो x बराबर 11 गुने 150 बटा ये 11 बटा में आ जाएगा। अब ये 11 और ये 11 कट गया तो कितना बचा, x बराबर 150 किलोमीटर दोस्तों, 150 किलोमीटर। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है, देखिए ऑप्शन में भी 150 नहीं दोस्तों। तो ये जो है x बराबर 150, तो यहां तो है 2x, तो 2x बराबर 150 गुने 2 बराबर 300 किलोमीटर दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो 300 किलोमीटर। यानी कार कुल कितनी दूरी चली, तो 300 किलोमीटर चली दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ लंबा हम इसलिए किए कि देखिए बहुत सारे छात्र जो है जिसको समझने में दिक्कत होता है। यहीं अगर हम काट देंगे दोस्तों, ये अगर हम यहाँ काट देते हैं, देखिए कलर चेंज करके आपको बताता हूं मैं। अगर हम यहीं काट देंगे, ये 11 और ये 11 काट देंगे, ठीक है, तो हमारा x बराबर 150 किलोमीटर यहीं आ जाएगा। और 150 को ये 2 से गुना कर देंगे तो 300 आ जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने लिखा है इधर, ठीक है, इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ छात्र जो है जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं ये लिखा हूं। आपको इतना लंबा नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। 150 आया था, 2 से ये 2x था, x बराबर 150, तो 2x बराबर 300, सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब छठे प्रश्न को देखिए दोस्तों।
छठा प्रश्न कह रहा है आपसे, एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर घंटा की दर से पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर घंटा की दर से साइकिल से की। उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की है? आपसे पूछ रहा है कि पैदल यात्रा कितनी की है। चलिए देखिए इसको कैसे बनेगा दोस्तों। तो यहां लिखिए पैदल, और यहां लिख दीजिए साइकिल से। एक करता आदमी देखिए यहां कहां लिखा हुआ है, कुछ यात्रा पैदल की और कुछ यात्रा जो है सो साइकिल से किया है। ये पैदल और ये साइकिल हो गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। पैदल जो है देखिए 7 घंटे में 80 किलोमीटर, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर घंटा की दर से पैदल की, तब पैदल कितना की है? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। फिर क्या है, साइकिल से कितना किया? तो कुछ यात्रा 16 किलोमीटर घंटा की दर से साइकिल से, यानी 16 किलोमीटर यहां लिख दीजिए, किलोमीटर हटा देते दोस्तों। चलिए ताकि समझ में अच्छा सा आए थोड़ा सा। चलिए देखिए दोस्तों, ये पैदल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर घंटा साइकिल से। और पूरा यात्रा जो किया है सो 80 किलोमीटर 7 घंटे में। अब यहां 80/7 लिख दीजिए। अब इस 7 को हटाने के लिए यहां भी आपको 7 से गुना करना पड़ेगा और यहां भी 7 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। अब ये इसको गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाता है कितना? तो 8 सत्ते 56, अलग से लिख देते थोड़ा, 8 सत्ते 56 और 16 को 7 से गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 112। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा ये हट गया दोस्तों, तो अब बचेगा कितना? 80 बचेगा। अब इसको इससे और इसको इससे एलिगेशन पे ले जाइए। 112 में 80 घटाएंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, और 80 में 56 घटाएंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 8 चौके 32 और 8 तिया 24, कितना आ गया? 4:3 आ गया दोस्तों। तो टोटल कितना आया? तो 7 आया दोस्तों। अब क्या कीजिए, देखिए यहां पर पूछ रहा उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल तय की है। पैदल कितना किया है? तो 7 में, इस 7 में पैदल यात्रा कितना किया है? तो 4 किया है। 7 किलोमीटर में पैदल यात्रा किया है 4, तो इस 56 किलोमीटर में, तो 56 किलोमीटर बराबर तो कितना? 4 गुने 56/7। अब काट दीजिए यहां से, 7 8 56, तो कितना हो गया दोस्तों? 8 चौके 32 किलोमीटर। तो पैदल यात्रा कितना किया दोस्तों? तो 32 किलोमीटर। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ये नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब छठे नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है, दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति कितनी है? अब यहां दो बसों की गति, एक मिनट देखिए, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं दोस्तों। तो दो बसों की गति कितना है? दो बसों की गति चलिए लिख देते हैं, दो बसों की गति 11x, और ये 9x, ठीक है, 9x ये हो गया। एक मिनट, ये 9x हो गया दोस्तों। अब दूसरी बस की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ये लिख दिए।
तो दूसरी बस की चाल निकालना है। अब ये जो है दूसरी बस जो है यहाँ देखिए, तो 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है। कितना? 15 घंटे में। तो 270 किलोमीटर बटा 15। अब इसको काट दीजिए, तो काटिए, तो 3 पचे 15 और 3 नवा 27, और फिर काटेंगे 5 से तो 18 पचे 90, यानी हमारा कितना? 18 किलोमीटर घंटा आ गया दोस्तों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है पहली बस की गति कितनी है, पहली बस की गति कितनी है। यहां पहला बस जो है, एक मिनट, यहां तुम गलती लिख दिए दोस्तों, ये 11 होगा, यहाँ पे 11 होगा। तो यहां बता रहा है 11x, और यहां बता रहा है कितना? अब यहां दूसरी बस की गति कितना बता रहा है? तो 9x दोस्तों, ये 9x। और यहां लेकिन बता रहा है कि दूसरी बस की गति जो हम निकाले, देखिए यहां क्या बोल रहा है, दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे पूरा करता है, यहां बोलता है 18 किलोमीटर। तो इस 9x बराबर 18 किलोमीटर, कितना? तो 18 किलोमीटर दोस्तों। तो हमसे पूछ रहा है पहली बस की गति, तो पहला बस की गति कितना है? तो 11x है दोस्तों। तो 11x बराबर है, अब गुना कर दीजिए, 18 गुने, पहले इसको यहीं काट देते हो दोस्तों, ठीक है, इतना लंबा नहीं करते, थोड़ा सा यहीं काट देते हैं, उसके बाद हम इसको लंबा करते हैं। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? x बराबर 9 दूनी 18, ठीक है, x बराबर 9 दूनी 18। अब हमसे पूछ रहा है पहली बस की गति, तो x बराबर जब 2 है और यहां पहली बस का गति कितना है? तो 11x। तो 11x बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 और x का मान 2 है तो 2 लिख दीजिए, यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर कितना आया? तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। राम और श्याम एक ही दूरी के लिए क्रमशः 32 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करते हैं। राम दूरी तय करने में श्याम से 1 घंटा अधिक लेता है। श्याम द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अब समझिएगा दोस्तों इसको अच्छी तरह से, क्या कर रहा है। सो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। बोल रहा है राम और श्याम 2 व्यक्ति है, राम और श्याम जो है 2 व्यक्ति है, और एक ही दूरी को वो क्रमशः 32 किलोमीटर घंटा 40 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करते हैं। और राम दूरी तय करने में श्याम से 1 घंटा अधिक समय लेता है, यानी कम या अधिक अंतर को बताता है। क्या बताता है? अंतर को। तो माना दूरी बराबर x। अब है एक तो करता है इसी दूरी को 32 किलोमीटर घंटा से यात्रा, तो 32 लिख दीजिए, और दूसरा करता है, अंतर को बता रहा है तो माइनस होगा, और एक बता रहा है इसी दूरी को 40 किलोमीटर घंटा के हिसाब से, और दोनों के चालों में अंतर कितना है? तो 1 घंटा का, 1 घंटा। अब क्या लिखे? इसका 32 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। 32 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 160 आएगा दोस्तों, और 32 से जब 160 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को ऊपर से गुना करेंगे तो 5x, माइनस 40 करेंगे तो 4 चौक 16, 4 और ऊपर से गुना किए तो 4x बराबर 1 किलोमीटर। अब जो है 5x में 4x घटा देते हैं तो हमारा कितना आएगा? तो 1x आएगा, x बटा 160, और यहां पर 1 आ जाएगा। अब ये तिरछा गुना हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दूरी हम कितना माने थे? तो x माने थे, तो x बराबर ये तिरछा गुना होता है तो 160 आ जाएगा यहाँ। तो
क्या है, श्याम द्वारा तय की गई दूरी कितनी है दोस्तों, 160 किलोमीटर। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो ये नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। नौवां नंबर प्रश्न है हमारा, देखिए, रहीम ने 15 मिनट देरी से यात्रा शुरू की, जिसके कारण अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर घंटा की गति से कार चलानी पड़ी। इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब हम दूरी को मान लेते हैं, माना दूरी बराबर डी किलोमीटर, कितना, डी किलोमीटर। अब जो है इसी डी को रहीम 45 किलोमीटर घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है। तो इस दूरी को, ये 45 किलोमीटर घंटा से चल रहा था, उसके बाद क्या है, वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, जिसके कारण उसको कैसे चलना पड़ता है, तो 54 किलोमीटर घंटा, 54 किलोमीटर घंटा। और बोल रहा है कि हम 15 मिनट देरी से पहुंचता है, क्या, 15 मिनट देरी से। जब 45 किलोमीटर घंटा से चल रहा था वो, ठीक है, तो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा था, वो 54 किलोमीटर घंटा की गति से कार चलानी पड़ी फिर उसको। तो जब ये अंतर को बता रहा है, दोनों क्या बता रहा है, अंतर को, और समय में कितना बता रहा है, तो 15 मिनट। तो 15 मिनट में है तो इसको बटा में घंटा में बदलेंगे, इसलिए 60 से डिवाइड करेंगे, इसको काट दीजिए, तो 15 चौके 60, यानी ये 4 आ जाएगा, 1/4 दोस्तों, ठीक है। अब 45 और 54 का एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 270 आएगा। अब नीचे से गुना कीजिए, 45 को 270 में 45 से तो 6 आएगा, और ऊपर से गुना करेंगे तो 6D आएगा, माइनस 54 से करेंगे 270 में तो ये 5 आएगा, और ऊपर से गुना करेंगे तो 5D आएगा दोस्तों, बराबर 1/4। अब यहां देखिए दोस्तों, 6D में 5D गया तो 1D बचा बटा 270। थोड़ा सा गैपिंग देते हैं, तो 6D में 5D गया बराबर D आया, ठीक है, D बटा 270, और ये आया 1/4। देखिए यहां पे है 1/4। अब क्या करेंगे, इसको यहां से काट दीजिए दोस्तों, ये कट जाएगा हमारा, देखिए कितना बार में कटता है, तो 4 से काटेंगे, कटेगा नहीं दोस्तों, ये 2 दूनी 4 और ये 135 आ जाएगा। तो D बराबर 135/2, और इसको गुना करेंगे तो 67.5 आएगा दोस्तों, ठीक है, इतना किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी कितना है, तो 67.5 किलोमीटर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर जाता है और Q से P तक 3 किलोमीटर घंटा की गति से चलकर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। देखिए दोस्तों, औसत चाल पूछ रहा है, सिंपल सा है, P से Q तक, ये यहां से जो जाता है सो 5 किलोमीटर घंटा के हिसाब से जाता है, और फिर यहां से वापस आता है, और जब यहां से वापस आता है Q से P तक तो 3 किलोमीटर घंटा के हिसाब से वो गति से वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है,
तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला क्या है? 2 गुने चालों का अंतर औसत बराबर, चलिए औसत लिख देते हैं, औसत बराबर 2 गुने चालों का गुणनफल। इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, यानी ए गुने बी। ठीक है, 2 गुने ए गुने बी बटा चालों का योग, यानी ए प्लस बी। अब इसको क्या कीजिए, 2 गुने ए इसको माने 5 और बी माने 3, और ये बटा में ए प्लस बी है, मतलब 5 प्लस 3। अब इसको यहां कीजिए, 2 गुने 5 गुने 3, और ये 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। अब काटे, 2 चौके 8, अब काटेगा नहीं तो कितना आएगा, 5 या 15, 15 बटा 4। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, 1 मिनट, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, 1 मिनट दोस्त। ठीक है, देखिए अब क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, तो 4 तिया 12, ठीक है, 3 बचा, 4 सत्ते 28, और उसके बाद ये 5 आ जाएगा, यानी 3.75 किलोमीटर दोस्तों, 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, तो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। बस इस तरह से जब भी प्रश्न पूछे, बस कुछ नहीं करना है, चालों का गुणनफल, यहाँ 2 लिखिएगा, चालों का गुणनफल बटा चालों का योग, बस इतना लिख करके आप कर दीजिएगा ये। ठीक है, जो भी गुना भाग हो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर कितना आया इसका, ये सी नंबर आया दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।